हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप लोग। तो मैं आ गया हूँ बनारस की गलियों में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और आपको यहाँ के घाट के दर्शन करवाने। अपने बनारस तो बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, बट ये वीडियो थोड़ा ख़ास होने वाला है। बनारस के अट्रैक्शन के लिए नहीं, मेरी जर्नी के लिए। मैंने पूरी बनारस सिर्फ़ और सिर्फ 600 रुपये में घूमी है। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, 600 रुपये में। तो ये जर्नी जो है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इस जर्नी में। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, उन प्रॉब्लम्स में अपनी मज़ा आए। तो हे गाइस, गेट सेट रेडी फॉर माय जर्नी टू बनारस। तो देखो भाई लोग, मैंने डिसाइड किया कि मुझे बनारस जाना है। अचानक से मेरे मन में सुबह में प्लान आया और मैं दोपहर तक कंफर्म हो गया कि मुझे बनारस जाना है। तो मैंने मस्त जो ज़रूरत की सामान थी वो सीधे सीधे अपने बैग में भरी, बिना किसी को बताए, बिना किसी दोस्तों को बताए। मैंने अपना बैग उठाया शाम के समय और चुपके से निकल गया हॉस्टल के पीछे से गटर कूद करके जाने के लिए बनारस, बाबा विश्वनाथ की नगरी, और उससे ज़्यादा उन दर्शन करने घाटों के। तो मैं जलगांव स्टेशन गया एकदम तैयार व्यार होकर के। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं भूत बन चुका हूँ। मैंने टिकट ली, टिकट थी 325 रुपये की, लेकिन उस साले ने मुझसे 330 रुपये लिए क्योंकि मेरे पास 5 रुपये छुट्टे नहीं थे। मैं जाकर जनरल बोगी में बैठ गया और देख रहे हो आप जो करती भाई, भुसुंड मची हुई है, भुसुंड। अगल बगल दाएं बाएं सारे लोग बैठे हुए। हालांकि ये दाएं वाला आदमी जो जल्दी उतर गया था तो मैं खुश हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी क्योंकि मुझे रात काटनी थी। और मैंने रात पूरी ऐसे बैग पर हाथ रख कर के काटी है। सच बता रहा हूँ भाई, जो दर्द हुआ है ना मेरी कमर में रात भर में, वो बताने लायक नहीं। लेकिन सुबह में माहौल कुछ और था। वो जो आप महिला ऊपर देख रहे हो सोए हुए, वो लेडीज़ है, वही खाली अच्छे सोई है। बस बाकी सारे लड़के तो आप देख रहे हो, कोई किसी के ऊपर सोया है, किसी के ऊपर पैर रखा है, कोई मुंह खोल के सोया हुआ है, देख रहे हो आप। और मैं ऐसे बैठ करके रात भर सोया हूँ। मुझे जोर की प्रेशर आई सुबह मैं गया वॉशरूम, तो वहाँ नंबर लगी हुई थी लंबी सी। तो मेरा मन नहीं किया यार फिर वॉशरूम करने का, तो मैं आ गया। फिर मुझे लगा कि कुछ खा लूँ, भूख लगी है, पैसे थे नहीं, तो मैंने 20 रुपये के समोसे खरीदे। अब ये समोसों का टेस्ट यार, मतलब समझो इतना गंदा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ खाने की, पर मुझसे खाया नहीं गया पूरा। लेकिन क्योंकि मुझे पता था पैसे हैं नहीं, तो हम 56 भोग मंगा नहीं सकते। तो भाई जो मिल रहा है उसी को स्वर्ग का खाना समझ के खा लो। तो मैंने जैसे तैसे खा लिया, और ये सोच कर खा लिया कि वापस कुछ खाना भी नहीं है, क्योंकि अगर 2 नंबर आ गई, प्रेशर आ गया, तो आप जाएंगे कैसे। बाथरूम तो पूरी भरी हुई। मैंने कहा यही अंतिम खाना है, इसको इतना स्वाद लेकर के खाओ कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मैंने एकदम मस्त से पूरा मन भर के वम 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 करके खाया है खाना। उसके बाद खाना खाने के बाद यार और 8 घंटे का सफ़र बाकी था। मैं बोर हो रहा था तो सोचा क्या करूँ, तो चलो गाना सुन लेते। तो मैंने अपना एयरफोन निकाला, एक कान में लगाया, फिर दूसरा वाला लिया, दूसरे कान में लगाया, और फिर मस्त में सुंदर गाने सुनने के लिए मैं तैयार हो गया। भाई लोग, दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारे तरफ से। अरे जान दो यार, बहुत गंदा गाना गाता हूँ मैं, मुझे पता है। लेकिन आप सब जो है ना, अभी बाहर के नज़ारों का आनंद, जो ये नज़ारे हैं ना यार, यही हम शहर में रहने वाले लोग, गाँवों की, गलियों की, खेतों की, खलियान की, झाड़ के, छोटे छोटे जानवर के, और इस शांति को ढूंढते हुए हम गाँव, शहरों से इतना दूर गाँव में आते हैं। मेरा मन पूरा विभोर हो गया। तो मैं शाम के टाइम में खिड़की पर बैठ करके ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगा, और ये सुंदर हवाओं का, नज़ारों का मैं दृश्य देख करके आत्म विभोर हो गया। मेरी हिंदी इतनी अच्छी निकल रही है, देखो क्या दृश्य होगा। सोचो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, और वो भी जेब में बिना पैसे के। तो अब मैं एकदम तैयार हो गया हूँ और बहुत ही विचलित हो रहा हूँ, क्योंकि बनारस स्टेशन अभी तक आया नहीं है और लेट हो गई गाड़ी। अब फाइनली मेरे चेहरे पर खुशी आ गई उस लेट के कारण, क्योंकि पीछे बनारस स्टेशन आ गया है। आपका भाई अब रेडी है बनारस में उतरने के लिए। ये मैंने चप्पल बांधे और मैं अब जो है पूरी तरह से तैयार हो गया उस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए। तो मैं अब चल रहा हूँ, बस ये मैंने टोपी पहनी और अब मैं बैग उठाऊँगा। उठाया, हाँ, अब ये मैंने अपने भारी भरकम बैग उठाया जिसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही हल्का है ये। और मैं अब जा रहा हूँ बाहर बनारस स्टेशन की तरफ, जहाँ पे मुझे मेरी डेस्टिनी मिल जाएगी। मैं जिस कार्य हेतु आया हूँ, जो सोच कर मैं आया हूँ, जो सोच कर मैं बनारस में पैर रखने जा रहा हूँ,
शायद वो पूरा हो जाए। आप सब आगे मेरे साथ जुड़ा रहना ये देखने के लिए कि पूरा हुआ कि नहीं। तो मैं बनारस पहुंच चुका हूं और ये व्लॉग मैं अब यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं। ये प्रोलॉग था हमारी कहानी का शुरुआती। इसके बाद आपको मैं बनारस की गलियाँ दिखाऊंगा, बनारस के लोग दिखाऊंगा, वहाँ के घाट दिखाऊंगा, मंदिर दिखाऊंगा और मेरे एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ, मैं क्या सोच कर गया था, क्या हो गया, क्या मैंने सोचा था बनारस कैसी होगी, क्या मुझे सिखाएगी, क्या नहीं सिखाएगी, लेकिन क्या हो गया। मेरी ये जर्नी बहुत ही एडवेंचरस है। प्लीज़ मेरे से जुड़े रहना दोस्तों, मुझे सपोर्ट करना। मैं हूँ आपका दोस्त पीके, पैशनेट क्रिएटर। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और प्लीज़ जुड़े रहना आगे व्लॉग को